दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विपेंद्र प्रसाद और मैं दोस्त आज एक बिजनेस की टिप्स बताऊंगा दोस्त। क्योंकि बहुत सारे ऐसा लोग हैं कि लोग काम तो करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं और असफल होने का बहुत सारे रीज़न है। मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि जो मैं रीज़न बता रहा हूँ वही सही हो सकता है, बहुत तरह के रीज़न है। लेकिन हाँ, मैं भी जो बता रहा हूँ ना, ये भी रीज़न ज़रूर होता है। क्योंकि आदमी को काम तो बहुत करते हैं और करते करते उनकी उम्र भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन कामयाबी अगर नहीं मिलता है तो पछतावा भी बहुत होता है और लोग भी ताने मारते हैं। लोग ताने मारते हैं, घर की परिस्थितियां खराब हो जाती है, घर परिवार में बहुत तरह की बातें चर्चा होने लगता है कि आखिर में ये व्यक्ति मन से कुछ काम नहीं करता, इसीलिए कामयाब नहीं हो पा रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहा है। और बात सही है दोस्त, आज के डेट में अगर हम लोग ने कोई काम अच्छा करके पैसे अगर नहीं इनकम करते हैं तो कोई काम का हम नहीं रहते हैं और कोई हमारी इज्जत नहीं रहती है। तो अपनी इज्जत को सही सलामत रखने के लिए, परिवार को सही सलामत रखने के लिए अपने आप को कोई काम ऐसा करके दिखाना है ताकि हमें पैसे के लिए किसी के पास गिराना ना पड़े और हमारे घर परिवार को कल के डेट में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्त, मैं इसी तरह से मैं कहानी के जरिए आप लोगों को समझाना चाहूँगा फिर आखिर में असफल क्यों होते हैं। तो दोस्त, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत दिनों से काम कर रहा था और काम करते करते बहुत सारे उन्होंने काम किया लेकिन कहीं भी सफल नहीं हो पाया, हर जगह पर फेल्योर हो पाया। और फेल्योर होने के कारण उनके घर परिवार में बहुत तरह की जो है चर्चा और बात होने लगा। और इसी बात का चर्चा होता था कि ये व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो पाता है, कहीं पैसे नहीं कमाता है, तो उसको बहुत तरह की ताने सुनने को मिला, घर में, परिवार में, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मतलब हर तरह से उसको इतने ताने सुनने को मिला और उसके घर की परिस्थिति इतना खराब हो गया जो कि वो परेशान था। और इसी विषय में परेशान हो करके उन्होंने कुछ दूर जा कर के शांति जगह में एक रास्ते पे बैठ करके सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मुझसे क्या गलती हो रही है, क्या मुझे करना चाहिए ताकि मैं सफल हो पाऊँ। अब समय भी मेरा नहीं रहा, मात्र अभी जो है हमने आज 50 साल का हो चुका हूँ और कोई काम में सफल नहीं हो पाया हूँ, जिम्मेदारियाँ दिन पर दिन इतनी बढ़ गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही सारी बातों को लेकर के वो सोच रहा था और सोचते सोचते उसी रास्ते से एक महात्मा जी ने गुजर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि इस महात्मा से ही मैंने कुछ अपनी आइडिया लेता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो महात्मा जी आए, महात्मा जी को प्रणाम किया और उन्होंने सारी बात बताया कि महात्मा जी बताइए, हमने मेहनत तो काफ़ी किया और काफ़ी हमने परिश्रम किया और 50 साल हो चुका, अभी तक हम कोई काम में सफल नहीं हो पाए और हमारे घर परिवार काफ़ी जो है गरीबी से परेशान है, हमारे दोस्त साथी रिश्तेदार सब जो है नाता तोड़ दिया इसी को लेकर के। तो महात्मा जी आप ही कुछ रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने उसका नाम, उसका घर परिवार के बारे में सारी चीज़ पूछे। पूछने के बाद ये भी पूछा कि आपने कितना सालों से काम कर रहा है। उसने ये भी बताया कि मैंने 25 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ महात्मा जी, 50 साल हो चुका, अभी तक मैं कहीं कामयाब नहीं हुआ। तो महात्मा जी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक आपको काम देता हूँ, अगर एक काम अगर आपने करके दिखा दिया तो समझ जाओ कि आप जो भी आपके बाद काम करोगे वो सफल हो जाओगे। तो आदमी ने बोला ठीक है महात्मा जी, बताइए कौन सी काम करूं। बोलो कि बस काम ये है कि मेरे लिए एक तुम फल लेके आओ और वो फल आम का होना चाहिए और आम का होना चाहिए। तो इतना बोला आदमी की, कोई बात नहीं है महात्मा जी, मैं अभी लेके आता हूँ। थोड़ा पूरी बात सुनो और समझो, क्योंकि अधूरी बात सुनोगे तो फिर आपसे काम नहीं हो पाएगा। वो फल ऐसा लेके आना है, आम का फल होना चाहिए और वो फल तुम तोड़ के नहीं लाओगे, खुद से टूटे हुआ फल होना चाहिए और वो फल खुद से टूटा हुआ भी होना चाहिए और जमीन पे नहीं गिरा होना चाहिए, आपके हाथ में ऊपर से टूटे और आपके हाथ में आए, ये फल मुझे चाहिए। तो ये आदमी ने सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे होगा, हम उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, हिला भी नहीं सकते हैं
ढीला भी नहीं मार सकते हैं और खुद से टूटा हुआ हो और ज़मीन पे भी गिरा हुआ ना हो, डायरेक्ट हमारे हाथ में गिरा हुआ हो, तो आदमी ने संकोच में आ गया कि आखिर ऐसे कैसे होगा। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर महात्मा जी ने बताए हैं तो इसका हल तो ज़रूर होगा, और जब होगा तभी उन्होंने बताए हैं, बोले हैं। तो उस आदमी ने गया, आम के पेड़ के पास गया, आम का सीजन था। उन्होंने देखा कि आम तो काफ़ी फरा हुआ है और हवा भी थोड़ा चल रहा है, तो आम गिर तो रहा था। जब हवा चल रहा था तो आम पका हुआ भी था तो गिर रहा था, कभी टप से इधर गिर जाए, कभी टप से उधर गिर जाए। जब इधर गिरे तो उधर दौड़ के जाए, उधर गिरे तो उधर दौड़ के जाए, मतलब ऐसा ही करता रहा। और महात्मा जी ने तो बोला था आम लेके ही आना, मैंने यहीं पे इंतजार करूंगा। वो पूरी, जब से वो गया था तब से पूरी रात हो गया और रात तक अभी तक उसके हाथ में एक भी आम नहीं आया। जब इधर टप से गिरे तो उधर हाथ छाने, उधर जब छाने तो नीचे जब तक गिर जाए, फिर इधर आए तो इधर गिर जाए, उधर जाए तो उधर गिर जाए। ऐसा ही करते करते उसको जो है कि पूरी रात हो गया। और जब रात, आधी रात हो गया, तब तो उसको समझ में आया कि लगता है कि ऐसे नहीं होगा। पूरी रात गुजरने के बाद भी उससे वो नहीं हुआ। इसके बाद जब सुबह हो गया तो सुबह में जो है उसने समझा कि ऐसा नहीं होगा। मैं अब एक जगह पे बैठता हूँ और ध्यान लगाता हूँ कि आखिर आम कैसे गिर रहा है और कहाँ से गिर रहा है, और ध्यान लगाकर मैंने हाथ छानूंगा तो हो सकता है ऐसा हो जाएगा। तब से उन्होंने आदमी ऐसा ही किया कि एक जगह बैठा आम के पेड़ पर, और बैठने के बाद वो पूरा ध्यान लगाया। पूरा ध्यान लगा करके वो एक ही जगह पे हाथ ऐसा छाने रहा, और उसके हाथ में कुछ देरी के बाद आम गिर गया। और गिर गया, जैसे ही गिरा बहुत प्रसन्न हुआ और खुश हुआ, और वो आम को लेते हुए आया। ये भी सोचते हुए आया कि पता ना महात्मा जी हैं कि नहीं है, हमें तो एक काम दे दिए थे। तो आया तो देखा कि महात्मा जी वहीं पे बैठे हुए। तो महात्मा जी को बताया कि महात्मा जी मैंने लेकर के आया। तो महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, और उसको बोले कि बच्चा इतना देर आखिर क्यों हुआ? आपको मैंने कल दिन को भेजा था, पूरी रात अपने नहीं लेकर आया, आपने दूसरे दिन सुबह में लेके आया, आखिर इतना देर होने का कारण क्या है, बताओ। तो उसने, आदमी ने बताया कि महात्मा जी ये काम इतना आसान नहीं था, और मैंने बहुत प्रयास किया, पूरी रात प्रयास किया, हाथ में आम ऐसा आए लेकिन आया नहीं। फिर मैंने एक जगह पे बैठा और बैठ करके सोचा, पूरा ध्यान लगाया और एक जगह पे ही हाथ फैलाया रहा, तो मुझे सुबह में आम को मिला। तो महात्मा जी ने बताया कि मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि आखिर आपका पूरे जीवन में सफल क्यों नहीं, क्योंकि आप पूरे जीवन जो है ना, आप इधर उधर भाग दौड़ में रह गए, एक जगह पे कहीं भी आप ध्यान लगा करके काम नहीं किया। इसी के कारण आप असफल रहे, और आज आपको ये प्रॉब्लम, ये परेशानियां से झेलना पड़ रहा है। कभी भी कोई भी काम करिए, ध्यान लगा कर करिए, एक काम को करिए, मन लगा कर करिए, तभी काम सफल हो पाएगा। नहीं तो आप ट्राई करने के चक्कर में कोई भी काम आपका सफल नहीं हो पाएगा, कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका वही हाल होगा। उम्र खत्म हो जाएगा, समय निकल जाएगा, फिर आपको पछताने के अलावा दूसरा कुछ नहीं रहेगा। हर घर परिवार, दोस्त, साथी, समाज से आप एकदम जो है बेइज्जत हो जाएंगे। तो मेरा एक वीडियो कैसा लगा दोस्त, एक कहानी के जरिए मैंने अपने समझाना यही चाह रहा था कि कोई भी काम हो, अगर थोड़ा थोड़ा ट्राई करते चलेंगे तो कोई काम सफल नहीं हो पाएगा। आपको एक काम में पूरी जान लगाना पड़ेगा, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी वो जो है काम सफल हो पाएगा, तभी वो काम में आप कामयाब हो पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के पास कारण यही है कि कोई 1 महीना के लिए ट्राई करता है, कोई काम अगर करने लगता है तो कोई 2 महीने के लिए ट्राई करता है, कोई 3 महीने के लिए ट्राई करता है, कोई 6 महीने के लिए ट्राई करता है, कोई 2 साल ट्राई करके छोड़ देता है, कोई 5 साल ट्राई करके छोड़ देता है। लेकिन निरंतर कभी भी जो है अंतिम तक कोई प्रयास नहीं करने के कारण वो फेलवर होता है। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ट्राई करने के चक्कर में फेलवर हो रहे हैं। लेकिन कोई आदमी को इनकम कम हो, ज़्यादा हो, मेहनत चाहे कितना भी करना पड़े,
वो मेहनत करते हुए अगर 5 साल 10 साल टिक जाते हैं, वो आदमी कामयाब और सफल हो जाते हैं। और आज तक आप नज़र उठा करके देखिए, कोई इतिहास उठा करके देखिए, कोई काम करिए लगातार काम को करिए, कोई काम करिए एकदम अंतिम घड़ी तक काम को करिए, लास्ट तक करिए, 2 साल 3 साल नहीं, एकदम करते ही रहिए, आपको सफल मिलना निश्चित है। और जो आदमी जिस काम में सफल है उसको आप देखिए, वो 1 साल और 2 साल और 6 महीना काम नहीं किया है, वो काम 10 साल 15 साल 20 साल वो काम को निरंतर करते रहा, तब जाकर वो आदमी सफल हुआ है। तो दोस्त, ये मेरा वीडियो मोटिवेशन कैसा लगा, ये मेरा कहानी के जरिए मैंने आपको समझाया। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। और आपको इस वीडियो में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स।